Hello students, welcome to Mindshaper Academy. This is part 11 of chapter 2 linear equations in one variable और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू लीनियर फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एक्सरसाइज 2.5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.6 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 8x माइनस 3 डिवाइड बाय 3x इज इक्वल टू 2, राइट। तो इस वाली इक्वेशन में आप देखिए जो हमारा LHS है वहां पर वेरिएबल की टर्म्स हैं, RHS पे कोई भी वेरिएबल की टर्म नहीं है, ओके। और यहां पर जो LHS है उसमें जो भी वेरिएबल की टर्म है तो उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 1, ओके। बट डिनोमिनेटर में भी हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा कोई वेरिएबल की टर्म प्रेजेंट है, इसीलिए ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। बट बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है दिस कैन बी रिड्यूस टू ए लीनियर फॉर्म, ठीक है। और लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ऐसी इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और यहां पर हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक अप्लाई करने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 1 से हम 8x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3x, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x, राइट। अब हमारा जो बाकी जो मेथडोलॉजी है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में की थी वो सेम ही रहेगी कि हम क्या करेंगे, जितनी भी वेरिएबल की टर्म्स है उसको हम LHS पे ले आएंगे और जितने भी कांस्टेंट के टर्म्स है उसको हम RHS पे ले जाएंगे। तो जब 6x को हम LHS पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 8x माइनस 6x, ठीक है, इज इक्वल टू जो माइनस 3 है उसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 बन जाएगा प्लस 3, राइट। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 8x माइनस 6x इज 2x इज इक्वल टू 3। अब LHS और RHS दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा LHS तो हो जाएगा x और RHS हो जाएगा 3/2, राइट। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज 9x डिवाइड बाय 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। नाउ अगेन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो 1 है, ठीक है, बट डिनोमिनेटर में भी हमारी वेरिएबल की टर्म है। इसका मतलब ये इक्वेशंस क्या हैं, दिस इक्वेशन इज रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म, ओके। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 9x डिवाइड बाय 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 1, राइट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9x को और 7 माइनस 6x को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो हमको मिलेगा 1 इंटू 9x इज सेम 9x इज इक्वल टू 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 माइनस 6x, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 105 माइनस 90x, ठीक है। अब यहाँ पर 90x को अगर हम यहाँ ले जाएं, बिकॉज ये वेरिएबल की टर्म है, तो इसको अगर हम LHS पे ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 105, ओके। 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 99x, दिस इज इक्वल टू 105। और यहाँ पर अगर हम दोनों LHS और RHS को हम 99 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 105 डिवाइड बाय 99, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, 3 से हमारा ये दोनों डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 33 और यहाँ पे आ जाएगा 35, ओके। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 35 डिवाइड बाय 33 और ये है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट इसी फॉर्म का है जैसे यहाँ पर है। द ओनली डिफरेंसेस कि इसमें जो हमारे टर्म्स के फैक्टर हैं या जो इसका जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो सब थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 की फॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो हम इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दैट इज 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2/5। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, उसकी मैक्सिमम पावर है 1, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो वेरिएबल की टर्म हमारी अवेलेबल है, इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, बट दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू अ लीनियर फॉर्म। और लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 को 3y प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, और 2 माइनस 6y को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो ये आ जाएगा -2 माइनस 6y, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 5 चला जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -4, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा +12 इंटू वाई, राइट। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये है 15y, तो यहाँ पर वेरिएबल की टर्म क्या है 12y, तो वेरिएबल की टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे LHS पे, और यहाँ पे कांस्टेंट है 20, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS पे, राइट। तो जब हमने वेरिएबल की टर्म को यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा -12y, तो 15y ये वाला एज इट इज -12y, ओके। अब ये जो 20 को हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा -20, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 -20, ओके। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो 15y माइनस 12y ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 3y इज इक्वल टू, और -4 -20 ये हो जाएगा -24, ठीक है। अब इसको अगर हम दोनों को LHS और RHS को 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर मिलेगा हमको y, और यहाँ पे मिलेगा -24 डिवाइड बाय 3, ओके। सो 3 8 जा 24, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, ओके। सो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है, y इज इक्वल टू -8। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका स्ट्रक्चर 4 के जैसा ही है, तो आप खुद सॉल्व कर इसको खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट या इशू आता है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. तो हरी और हैरी का जो रेशो है एज का वो कितना है 5:7, राइट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारा हरी की जो एज है वो है 5x और हैरी की एज है वो है 7x, राइट। बिकॉज 5x और 7x दिस इज इक्वलेंट टू 5:7 which is given to us, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया कि भाई जो हरी की एज है ये है हमारी 5x, और जो हैरी की एज है वो है 7x। सो दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ हरी, राइट। और ये क्या है, दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, ठीक है। तो ये है हरी की प्रेजेंट एज, ये है हैरी की प्रेजेंट एज। अब 4 साल के बाद क्या होगा, 4 साल के बाद हरी की एज कितनी होगी। सो एज ऑफ हरी आफ्टर
4 years कितनी होगी? तो 5x अभी उसकी प्रेजेंट एज है, 4 साल के बाद हरी की एज जो होगी वो होगी 5x प्लस 4, राइट। ऐसे ही जो हैरी है उसकी एज क्या होगी 4 साल के बाद? सो एज ऑफ हैरी आफ्टर 4 years, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है हैरी की? 7x, और 4 साल के बाद होगी ये 7x प्लस 4। ओके, तो 4 साल के बाद जो दोनों की एज है उसका अगर रेशो निकाला जाए तो वो आएगा 3:4। ठीक है, तो 4 साल की बाद की एज का हम रेशो निकाल लेते हैं, तो यहां पर आएगा 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 4, एंड दिस इज इक्वल टू, ये इसका रेशो किसके बराबर है? 3:4 के। सो 3:4। ओके, अब ये हमारे एक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा LHS में क्या आएगा? LHS में आएगा 4 इंटू 5x प्लस 4, सो दिस इज 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4, 3 इंटू 7x प्लस 4। ओके, अब ये इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 5x दैट इज 20x प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16, 3 इंटू 7 21x, 3 इंटू 4 आ जाएगा आपका 12। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, वेरिएबल की टर्म को LHS पे और कांस्टेंट की टर्म को RHS पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 20x, वेरिएबल की टर्म यहाँ पर आके हो जाएगी माइनस 21x इज इक्वल टू 12 एज इट इज, और प्लस 16 RHS पे जाके हो जाएगा माइनस 16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20x माइनस 21x इज माइनस x इज इक्वल टू 12 माइनस 16 इज माइनस 4। ओके, अब माइनस और माइनस दोनों को हम दोनों तरफ अगर हम LHS RHS को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम x, और ये बन जाएगा 4, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हैरी। तो x की वैल्यू है 4। ओके, सो प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 5 इंटू 4 दैट इज 20 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 4 इंटू 7 दैट इज 28 ईयर्स। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 20 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 28 ईयर्स। सो एक्सरसाइज 2.6 का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम सॉल्व करते हैं। एंड द क्वेश्चन सेज द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन its numerator by 8. If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. ओके, तो एक रैशनल नंबर गिवन है जिसमें कि जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। ओके, सो हम मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो न्यूमरेटर में जो हमारा रैशनल नंबर में जो न्यूमरेटर की टर्म है वो है x। सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज x। तो हमने जो रैशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर को x मान लिया, ठीक है। देन डिनोमिनेटर विल बी 8 ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो ये गिवन है डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। सो देन द डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 8। ओके, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमारा रैशनल नंबर क्या आएगा, रैशनल नंबर आ गया हमारा x बाय रैशनल नंबर जो हमारा है वो क्या है,
इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x प्लस 8। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसी क्वेश्चन के। इफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 17, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। ओके, तो अगर हम न्यूमरेटर को, इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में हम 17 इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो प्लस 17 कर दें, तो मतलब यहां पर हम इसको ऐसे कर दें x माइनस x प्लस 17, राइट। और डिनोमिनेटर जो है उसको हम 1 से डिक्रीज कर दें, तो डिनोमिनेटर मेरा है x प्लस 8, तो इसमें से 1 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 8 में से 1 लेस किया तो -1 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3/2, राइट। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो है 3/2, और हमको बताना है कि हमारा रैशनल नंबर क्या है, राइट, हमारा रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर निकालने के लिए अगर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी तो रैशनल नंबर आ जाएगा। ओके, और रैशनल नंबर x की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 17 डिवाइड बाई x प्लस 8 माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 17 डिवाइड बाई x प्लस 8 माइनस 1 इज x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, राइट। अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट 2 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 17 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 7। अब दोनों तरफ के ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 17 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू 7 इज 21। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जितनी भी वेरिएबल की टर्म्स हैं उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे LHS में, और जितने भी कांस्टेंट उसको ट्रांसपोज कर देंगे RHS में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, वेरिएबल की टर्म जो RHS में वो है 3x, वो LHS में आके क्या हो जाएगी, -3x, राइट, इक्वल टू ये 21 एज इट इज, और प्लस 31 RHS पे ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाएगा, -34। ठीक है, सो प्लस 34 हो जाएगा -34। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो 2x माइनस 3x इज -x, एंड दिस इज इक्वल टू 21 माइनस 34 इज, दिस इज -13। ओके, सो 21 माइनस 34 इज -13। अब यहाँ पर अगर हम दोनों को -1 से, हम LHS और RHS दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट x इज इक्वल टू 13। ओके, अब x की वैल्यू हमको मिल गई है, तो x की वैल्यू जब मिल गई है तो हम रैशनल नंबर हमारा क्या होगा, x की वैल्यू आई है 13। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारा क्या होगा 13, और 13 प्लस 8 कितना होता है, 13 प्लस 8 इज 21, राइट। तो ये है हमारा रैशनल नंबर, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो दिस वाज पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें कि हमने देखा रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू लीनियर फॉर्म, कि कोई भी इक्वेशन जो कि हमारी रिड्यूसेबल है लीनियर फॉर्म में, उसको कैसे रिड्यूस करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने एक्सरसाइज 2.6 के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस किए। 2 क्वेश्चंस जो कि सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड थे वो हमने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, जिसको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, सो कोई भी डाउट है कहीं भी, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कहीं यू आर लैकिंग, तो आप यू कैन कम बैक टू अस वाया कमेंट्स। तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं एंड वी विल रिस्पॉन्ड बैक। Okay, so with this lecture we are finishing chapter 2, and in the next lecture we are starting with a new topic, a new chapter, that is understanding quadrilaterals. ठीक है, so see you again in the next lecture, chapter 3 part 1. Until then, bye bye.